नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, खुशी हो रही है ये वीडियो शूट करते हुए क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक के पास जो है वो सरकारी कंपनियां हैं और अगर सरकारी कंपनीज के शेयर चलने लगे तो भाई फिर बड़े लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर खुश होगा। और मैंने आप सभी के साथ अभी वीकेंड पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो शूट करी थी और एक रील भी बनाई थी। उसमें मैंने आपसे क्लियरली बोला था कि कौन सी सरकारी कंपनी चलेगी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं सरकारी कंपनीज की बात करूं तो ये पिटी बहुत है 2025 में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, कोई भी। इनफैक्ट आप एनटीपीसी, कोल इंडिया से लेकर कोई भी देख लो, बड़ा पिटाई पड़ी है इनमें, ठीक है जी। ओएनजीसी, ओआईएल सब पिटे हैं, लेकिन कब चलेंगी किसी को नहीं पता ये, बट मौका बन रहा है धीरे धीरे। तो मैंने आपसे कहा कि एक पीएसयू फंड ले लेना और उसमें मैंने आपके साथ एसबीआई का पीएसयू फंड शेयर किया था ताकि आप पूरे सरकारी स्पेस को कवर कर पाओ। अभी मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले अगर आप नोटिस करो, रेलवे क्षेत्र में तो पूरा का पूरा जोर पड़ गया है भाई साहब इस वीक से बढ़िया तेजी में दिखे रेलवे स्टॉक्स, जिसको लीड जुपिटर वैगन कर रहा है अभी तक। दूसरी तरफ अगर आप कोल इंडिया की बात करो तो ये भी 6 महीने के उच्चतम स्तर पे है। बहुत मैंने डिस्कस किया हुआ स्टॉक है ये, बट ये चला नहीं था। आप इसकी वैल्यूएशन देखो, इसके फाइनेंशियल देखो, इसका मुनाफा, रेवेन्यू देखो, मजा आ जाएगा। और पावर की डिमांड बहुत हैवी है हमारे देश में। अभी पावर की बात मैं आपके साथ क्या मतलब, डेटा सेंटर जो ये बनने की बात चल रही है, डेटा सेंटर बिना पावर के नहीं, बहुत हैवी कंजम्पशन लगता है। तो बिना कोयले के भाई बिजली भी उत्पादन नहीं हो सकती। सोलर का नो डाउट है, उतना चल रहा है बातचीत, बट आप कोल को इतनी जल्दी अवॉइड नहीं कर सकते। तो कोल इंडिया की बात करी जाए तो 6 महीने के उच्चतम स्तर पे आ गया है, साथ ही साथ अपने 1 ईयर के हाइस पे भी पहुंच ही रहा है ऑलमोस्ट। और ये मूव जो है वो सडन मूव आया है क्योंकि रेंज बहुत छोटी रह गई थी। आप देखो 349 का इसका 52 वीक लो है, 412 पे अभी, और 417 का 52 वीक है, यानी 70 रुपए इसका लाइफ एक साल का रेंज है, केवल 70 रुपए। ये दर्शा रहा है इस स्टॉक में बिल्कुल वॉलेटिलिटी है ही नहीं। एक दिन में 17, 20% शेयर ऊपर नीचे हो जाता है और ये पूरी साल में घूम रहा है उतना। अब मेरे को लगता है कि ये मोमेंटम में आ रहा है और एक बार ये 420 के ऊपर क्लोजिंग देकर टिकने लगा, दूर दूर तक मुझे लगता है इसमें कोई रुकावट थकावट नहीं है 480, 490 तक। तो ये एक स्टॉक टू वॉच होने वाला है मेरे लिए पीएसयूज में। बाकी हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, इनके चलने के पीछे देखो रीजन थोड़ा डिफरेंट है सरकारी कंपनी, लेकिन रीजन है, चाहे वो कॉपर हो चाहे वो सिल्वर हो, दोनों ही अपने लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहे हैं, तो वो चल रहे हैं। वो इनडायरेक्ट प्ले है, वो मैं उसको नहीं मानूंगा क्या तेजी है, बढ़िया तेजी है, बनेंगी। अगर आप नई सिल्वर खरीद रहे, डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, स्टॉक के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान जिंक इज द बेस्ट। अगर आप चाहो तो फिर आप वेदांता की तरफ भी ध्यान दे सकते हो, बट वेदांता और हिंदुस्तान एक ही तो है, अलग थोड़ी है, सब्सिडरी तो है। अगर आगे बात करें दोस्तों, पीएसयू बैंक्स में भी मूव आया है। चाहे कोई भी सरकारी बैंक उठा के देख लो आप, यूनियन बैंक देख लो, एसबीआई देख लो, कैनरा बैंक देख लो, तो ये भी बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये सरकारी स्टॉक्स धीरे धीरे एक्शन में आ रहे हैं। अभी आप बात करो एमटीएनएल की, तो उस पर भी गवर्नमेंट का फोकस है, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले सरकारी बैंकों की बात करना चाहूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा बेहतरीन प्रदर्शन, 290 पे आ चुका है, 303 का इसने अपना हाई लगाया जस्ट थोड़े दिन पहले ही। तो मेरे को लगता है ये एक स्टॉक कमाल कर रहा है और भी कमाल कर सकता है, नो डाउट। बाकी भी अगर आप देखो कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स, तो ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं एमटीएनएल पे। एमटीएनएल की बात करें दोस्तों, तो आज तो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे था, बढ़िया तेजी बनी थी दिन के दौरान। खबर आज ये आती है कि गवर्नमेंट सेड टू प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल सपोर्ट टू बीएसएनएल। तो और फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कर रही है गवर्नमेंट, दैट मींस फोकस है भाई, ठीक है। वोडाफोन आइडिया वैसे तो सरकारी कंपनी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो गवर्नमेंट ही है, तो वो भी मैं तो सरकारी मानूंगा। वो भी देखो 6 से 12 हो गया, प्लस सरकार रिलीफ देने की तैयारी में, तो शायद जिंदा हो जाए, जान बन जाए, और हो सकता है एमटीएनएल और वोडाफोन आइडिया एक हो जाए, पॉसिबिलिटीज है भाई। तो ये सारी चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सरकारी स्टॉक्स पे भी अब नजर बनानी चाहिए। अब नहीं क्या नहीं चला क्या नहीं चला नहीं है, देखो शिपिंग उतना नहीं चला है, डिफेंस उतना नहीं चला है। मेरे को लगता है यहाँ क्वालिटी में तलाशिए मौके, चाहे एचएएल हो, चाहे फिर मजगांव हो, कोचिन शिपयार्ड हो, ये बढ़िया लगते हैं मेरे को, इनमें आप मौके तलाशिए। सरकारी बैंकों में मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन एसबीआई मेरे को पूरा समझ में आता है।
मैंने 780 820 रुपये पे डिस्कस भी खूब किया 4 डिजिट के लिए। अभी 970 के पास है। 4 डिजिट की बात करूँगा तो आपको भाई 30 रुपये के लिए क्या खिलवा रहे हो, लेकिन 4 डिजिट एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वो निकल नहीं रहा है बड़े लंबे समय से, 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन निकलेगा तो 1000 पे नहीं रुकेगा, वो 1050 1100 हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मूव आएगा तो बड़ा आएगा। तो ये सारे स्टॉक आपको डेफिनेटली रडार पे रखने चाहिए अपने, मुझे लग रहा है एक्शन में आ रहे हैं और बड़ा मूव भी आएगा इन सरकारी कंपनीज में। और रेलवे में ये जो तेजी बनी है, आज देखो, आज सरकार ने, कैबिनेट ने अप्रूव करा मेट्रो रेलवे स्टेशन 13 रेलवे स्टेशन 13 12,000 करोड़ का खर्चा करेगी अगले 3 साल में। यहाँ से भी ऑर्डर्स आएंगे। मेरे को लगता है फोकस जरूर करना चाहिए अब रेलवे स्टॉक्स पे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।